अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज़ योर फॉर्मा मॉम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई की आसान रेसिपी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो उसमें सबसे पहले मैंने हाफ के जी चिकन बोनलेस लिया है। इसके साथ साथ योगर्ट लिया है, 6 अदर टमाटर लिए, उनका छिलका उतार लिया है। इसके लिए आप सख्त टमाटर इस्तेमाल करेंगे, अगर ना हो तो आप उन्हें बॉयल करके फिर उनका छिलका उतार लें। अब मैंने यहाँ मसाले, सारे वही मसाले हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हरा धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, कुटी हुई मिर्ची आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच। ये जीरा और जीरे के साथ साथ मैंने जीरे को भून के रखा है, वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी। अब हम सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, उसमें ऑयल डाल के आधा कप आपने चिकन को अच्छे तरीके से लहसुन अदरक की पेस्ट से फ्राई कर लेना है। अब जैसे ही आपको लगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया, आपने इसमें ऐड करना है 2.5 चम्मच दही के। दही ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो इसका दही अपना पानी छोड़ेगा, आपने उस पानी को खुश्क कर लेना है। अब आपने इसको मिक्स किया और थोड़ी देर आप इसको पकाएंगे तो दही अपना पानी छोड़ देगा। अब यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद भी आपने इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ना है ताकि जो दही और टमाटर का दोनों चीज़ों ने अपना पानी छोड़ा होगा, उसको हमने बेसिकली खुश करना है। आप ये देख सकते हैं कि पानी है इस वक्त, इसको आपने ड्राई करना है अच्छे तरीके से। अब आप इसको ड्राई करेंगे तो कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दें। जब इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाए तो आप दोबारा से इसको देखें। इसमें नमक ऐड किया 1 चम्मच, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, जीरा, कुटा हुआ जीरा। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये देखें जैसे ही मैंने मसाले ऐड किए कितना खूबसूरत कलर आ गया और साथ साथ इसकी बुनाई भी हो रही है। उसमें मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ दोबारा से 2 चम्मच दही। अब दही ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह भूनना है। इसकी सिर्फ थोड़ी सी 5 मिनट आप बुनाई करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपकी डिज़ायर्ड जो कढ़ाई की लुक है वो मिल जाएगी आपको। आप देख सकते हैं कितनी इजी सी रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो गई है, ना कोई प्याज इस्तेमाल हुआ है, फिर भी कितनी अच्छी शानदार ग्रेवी है। अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक इस्तेमाल किया गार्निशिंग के लिए। साथ साथ मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि कसूरी मेथी मैंने डाली है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप मेरी फाइनल लुक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें।